हेलो हेलो स्टूडेंट। स्टैटिस्टिक्स में हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट प्राइमरी जो डेटा है उनके बारे में पढ़ा था। हम सेकेंडरी डेटा के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या क्या मेथड्स होते हैं उनके। सेकेंडरी डेटा क्या होता है ये हम देख ही चुके थे। अब यहाँ के इसके मेथड देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड होते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक तो पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं जो प्रकाशित स्रोत होते हैं, और सेकंड होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज या फिर अप्रकाशित स्रोत। तो पब्लिश सोर्सेज में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट है जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है जैसे कि यूएनओ, इसके अलावा जैसे यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके अलावा अन्य कई श्रमिक संगठन होते हैं जैसे आईएमएफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और ब्रिक्स जो देश है उनकी संस्था। इस प्रकार से अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं। जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है उनसे अगर कोई डेटा लिए जाते हैं तो ये आ जाएंगे हमारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन में। सेकंड है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिकेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन्स, जो रिजर्व बैंक हमारा बुलेटिन्स निकालता है वो आ जाएगी। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा। आर्थिक सर्वे जो होता है हमारा वो आ जाएगा। इस प्रकार से जब कई प्रकार के सरकारी प्रकाशन है जिनसे कि डेटास लिए जाते हैं। थर्ड है हमारा अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन तथा प्रतिवेदन, यानी पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स ऑफ सेमी गवर्नमेंट बॉडी। सेमी गवर्नमेंट बॉडी में हमारी पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम आदि आ जाती है। इनके द्वारा जो समय समय पर जन्म मरण के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, शिक्षा के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, यानी अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन के अंदर आ जाते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है समिति एवं आयोगों के प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। इसके अंदर बैंकिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। व्यापारिक संस्थाएं जितनी भी हैं, कई जैसे कि एनटीपीसी है, एक्सिस बैंक है, अन्य कोई भी प्रकार की जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कि हम जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गई हमारी, और भी कई प्रकार की जो व्यापारिक संस्थाएं, कॉटन मिल्स हो गई। तो इन संस्थाओं द्वारा जो पब्लिकेशंस की जाती है वो व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन में आ जाती है। 6 है विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं का शोध कार्य, रिसर्च वर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, उसमें जो रिसर्च करती है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, उनके द्वारा जो डेटाज जो पब्लिश होते हैं जर्नल्स में या फिर नॉर्मली, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किए। उनसे जो प्रकाशित जो आंकड़े होते हैं उन्हें अगर हम या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटर यूज़ में ले सकता है। इस प्रकार पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, डेली इकोनॉमिक टाइम्स है, इनके द्वारा जो डेटास प्रदर्शित किए जाते हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। इस प्रकार भी इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। कई प्रकार के मार्केट की रिपोर्ट्स आती है, जैसे कि शेयर मार्केट की रिपोर्ट आ गई है, और जो डेली हम देखते हैं न्यूज़पेपर में फ्लक्चुएशन होती है जो गोल्ड के, सिल्वर के जो भाव में, वो। इसके अलावा और भी कोई भी किसी भी प्रकार के जो मान लीजिए कोई और अदर कोई संगठन बने हुए हैं, जैसे कई प्रकार के जैसे अपन टेक्सटाइल मार्केट को देख लेते हैं, उनका कोई संघ बना हुआ है, उनके द्वारा कोई डेटास कलेक्ट करके पब्लिश किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं पब्लिश सोर्सेज के अंदर। इनके द्वारा इनसे जो डेटाज होते हैं उनका यूज़ अगर इन्वेस्टिगेटर अपने उसमें करता है वर्क में, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी जो डेटाज है वो हो जाते हैं। अब सेकेंड ये जो इसमें हमने पब्लिश्ड सोर्सेज तो पढ़े थे। अनपब्लिश सोर्सेज में क्या होता है, कई बार कई प्रकार की गुप्त सूचनाएं होती हैं जो कि गवर्नमेंट या कोई भी जो संस्था है वो प्रदर्शित नहीं करना चाहती या प्रकाशित उनको नहीं करना चाहती। तो उनसे जो अगर वो अपना यूज़ अपने जो कलेक्शन किया गया उस डेटा का यूज़ अगर किसी संस्था को या किसी को करने देती है तो ये अनपब्लिश सोर्सेज से लिए गए डेटास कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या क्या मेथड है इनके कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा के। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारी यूनिट 1 चल रही है आपके सिलेबस की, तो उसके लिए थैंक यू।